आपकी लड़कियां कितने घंटे तक मोबाइल हाथ में ले रही है, क्या कर रही है, आप लोग को समझना चाहिए। घंटों घंटों तक ये मैं हाथों में मोबाइल लेती है। आजकल के 4-5 साल के लड़के जो हमारे यानी कि एज में नहीं होता था, हमारे दौर में नहीं होता था, उनको आज 4-5 साल की उम्र में ये मालूम होता है कि आगे क्या है, सिस्टमेटिक काम क्या है, लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम। मालेगांव में जो गोश्त का रेट है, बाकी जो देहात हमारे मालेगांव के करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत कम रेट में गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि मालेगांव में तकरीबन डबल रेट के अंदर गोश्त हमें मिल रहा है? कहीं इंतज़ामिया गौ रक्षक वालों को ज़्यादा सपोर्ट करके जानबूझकर तो गोश्त का भाव बढ़ाने के चक्कर में नहीं है, या उनका जो भी मामला होगा, उनसे लेन देन का जो मामला होगा, अगर ये ऐसी कोई बातें हैं तो हम उसके ऊपर तहकीक छोटे मोटे जो दुकानदार को टारगेट करने से बेहतर कंपनी को टारगेट करो। जो कंपनी मालेगांव शहर में है, औरंगाबाद में है, ये कंपनी अगर बंद हो जाती, या तो फिर कंपनी ने 200 किलो के ऊपर का जानवर लेना और 120 किलो के नीचे का जानवर कंपनी ने नहीं लेना, तो बिल्कुल जो भैंस का जो बीफ है वो सस्ता हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वक्त मालेगांव में जो गोश्त का रेट है, बाकी जो देहात हमारे मालेगांव के करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत कम रेट में गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि मालेगांव में तकरीबन डबल रेट के अंदर गोश्त हमें मिल रहा है? मालेगांव का हर घर गोश्त खोर है तकरीबन। अगर हमारी जेब से पैसा और शहरियान की जेब से पैसा निकल के जा रहा है तो किसकी जेब में जा रहा है? क्या इसके अंदर इंतज़ामिया मुलव्विस है, या जो गोश्त का कारोबार करने वाले वो मुलव्विस है, या कि मालेगांव के अंदर जो कंपनियां चल रही हैं, जो कंपनियां यहाँ से हज़ारों जानवर डेली काट कर बाहर भेज रही हैं, वो कंपनियां ज़िम्मेदार है, इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, या कि जो गोश्त फ़रोख्त करने वाले व्यापारी है वो ज़िम्मेदार है? इसकी क्या वजह है जो यहाँ पर इतना गोश्त महंगा बिक रहा है? ये एक आम सवाल है, शहरियान का, एक मालेगांव की शहर की आवाम का एक आम सवाल है कि हम इतना पैसा गोश्त के लिए क्यों दे रहे हैं? ऐसा कर सकते हैं क्या हम गोश्त का रेट कम करने के लिए कि यार हम गोश्त कुछ दिन खाएं ही ना? अगर ऐसा हो गया तो फिर कुरैश बरादरी में जो गरीब तबका है उसका भी नुकसान होगा। उनको ये भी सोचना चाहिए, ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर मालेगांव में इसको लेकर कोई तहरीक खड़ी होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा? तहरीक के अंदर ऊंच नीच हर किस्म की बातें होती है। अगर तहरीक खड़ी होती है, लोग खाना बंद करते हैं, अमीर जो बड़े व्यापारी है गोश्त के, उनका तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर जो गरीब व्यापारी, छोटे व्यापारी, गोश्त फरोश हैं, उनके रोज़मर्रा के जो अखराजात है उस पर भी असर पड़ जाए। इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए मैं मालेगांव जमीयतुल उलमा से भी 1-2 दफ़े गुजारिश किया हूँ, और इंशाअल्लाह उसके प्लेटफॉर्म से भी हम लोग काम करने वाले हैं। शहरियान जो मालेगांव के ज़िम्मेदार शहरियान हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि इस बात के ऊपर नज़र रखें, गोश्त आखिर क्यों हमारे यहाँ इतना महंगा बिक रहा है। अगर फिर जमीयतुल उलमा में तो हम लोग की ऐसी भी कुछ बातें हुई थी कि उनके ज़िम्मेदारान को बुलाकर उनसे बात की जाए कि क्या वजह है आखिर रेट बढ़ने की। बातें बहुत सारी है, लोगों में चह मगोइयाँ चल रही है, अंदर अंदर ये लावा पक रहा है। किसी दिन अगर कोई तहरीक खड़ी होती है तो इसके ज़िम्मेदार बहरहाल गोश्त फरोश जो हैं बड़े व्यापारी, उनके ऊपर आएगी, इंतज़ामिया के ऊपर आएगी। कहीं इंतज़ामिया गौ रक्षक वालों को ज़्यादा सपोर्ट करके जानबूझकर तो गोश्त का भाव बढ़ाने के चक्कर में नहीं है, या उनका जो भी मामला होगा, उनसे लेन देन का जो मामला होगा, अगर ये ऐसी कोई बातें हैं तो हम उसके ऊपर तहकीक करके मालेगांव कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं एज अ नायब प्रेसिडेंट होने के और जमीयतुल उलमा का भी हल्का नंबर 4 का नायब सदर होने की निस्बत से और एक ज़िम्मेदार शहरी होने की निस्बत से मैं तमाम लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि इसके ऊपर ध्यान रखें। अगर कोई तहरीक खड़ी होती है, कोई नफ़ा नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मेदार बहरहाल इंतज़ामिया और गोश्त फरोश जो व्यापारी हैं उनके ऊपर आयद होगी। लोग नज़र रखें, इसके ऊपर कुछ संजीदगी से सोचें, गौर करें। मालेगांव के करीब के जो देहात है वहाँ पर बहुत कम कीमत पर गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, उसको तलाश करें और उसको कम करने की कोशिश करें। ऐसा ही आह्वान, ऐसा ही गुजारिश मैं करता हूँ तमाम लोगों से। शहर में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बराबर कुछ बिरादरी
और अपने उस भाव और कटिंग को लेकर आप कुछ बातचीत कर रहे थे, वो वीडियो कब का है, उसकी हकीकत क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या ये जो रेडियो चल रही है 1 साल पुराना है। 1 साल पुराना ऐसा है क्या, जब हमारी महाराष्ट्र में कुरैश बिरादरी की हड़ताल थी तो वो टाइम में मेरे अपने ऑफिस के अंदर बैठ के सभी बिरादरी के जिम्मेदार और हम बैठ के हमने एक मीटिंग लिया था कि उस वक्त तो हड़ताल करने का 1 साल पहले की बात है, 2025 की बात थी, साल भर आज वो बात को हो गया। तो हमने वो मीटिंग लिया और मीटिंग के अंदर पूरे महाराष्ट्र से लोग जुट रहे थे और उसमें हड़ताल चालू थी। जब हमने ये कहा था क्या कारोबार जब बंद रखने का कहा था 1 साल पहले और सबर करने का कहा था, सिर्फ वो काला माल जो कानून के अंदर है वो वही महानगर पालिका का जो स्लॉटर है वहाँ तक लेके जाए। मगर उस टाइम में कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी कुरैश बिरादरी से हटकर गुनहगार तबके के लोग थे, तो वो आड़े कोने में हलाल हराम कुछ नहीं देख रहे थे, वो अपने हिसाब से ला के और वो शहर में तस्कीम कर रहे थे। तो उसके ऊपर मैंने और हमारे जिम्मेदारान ने बाइट दिया था, क्या ये महंगा बेच रहे और ये कुछ नाजायज़ तरीके से ला रहे। मगर अभी मुझे 2 दिन पहले जब मुझे ये वापस से क्लिप चलने लगा तो ये एडिट करके जो कुछ बिरादरी से हट के जो गुनहगार तबके के लोग हैं, ये जुमला मेरा था, उसको एडिट करके और जो पूरे जिम्मेदार बैठे थे वो रेडियो में से कट करके उतनी एक क्लिप मेरी और आवाज़ की डबिंग करके उसको गलत तरीके से लोग चलाने लगे। ठीक है, वो मैं साइबर क्राइम में दे के पुलिस कंप्लेन तो मैं दे दिया और उस पर जो भी निकलेगा उस पर कार्रवाई होगी। मगर आज उस वक्त के हालात ऐसे थे कि जब कंपनी का रेट भैंस का कम था। आज कंपनी का रेट जो है तो 350 रुपये किलो कंपनी ले रही, 340, 330, 350 रुपये किलो तक कंपनी ले रही। तो आज के हालात पे दुकानदार जो है तो कम भाव बेच ही नहीं सकता। वो जब 300 में 320-30 रुपये में ले रहा तो 360 रुपये में तो दुकानदार बेचेगा ना। तो वो दो क्लिप जब की थी और आज हालात कंपनी के रेट ज़्यादा है। मालेगांव शहर के लोगों ने जो छोटे मोटे जो दुकानदार को टारगेट करने से बेहतर कंपनी को टारगेट करो। जो कंपनी मालेगांव शहर में है, औरंगाबाद में है, ये कंपनी अगर बंद हो जाती या तो फिर कंपनी ने 200 किलो के ऊपर का जानवर लेना और 120 किलो के नीचे का जानवर कंपनी ने नहीं लेना, तो बिल्कुल जो भैंस का जो बीफ है वो सस्ता हो जाएगा। मगर अभी लोग क्या कर रहे, छोटे मोटे दुकानदार को टारगेट करने का, ये भाव बेच रहा, वो भाव बेच रहा। अरे दुकानदार क्या करेगा, जब कंपनी 330 रुपये में ले रही तो दुकानदार क्या अपने घर से पैसे देगा क्या? वो सुबह से शाम गोश्त बेचता, पाव भर, आधा किलो, 1 किलो बेचते उसका तो शाम तक के 50 किलो माल लाया तो शाम तक के तो 45 किलो हो जाता, वो माल सूख जाता। तो वो क्या करेगा? तो दुकानदार को टारगेट नहीं करते हुए कंपनी को टारगेट करो। जो मालेगांव में 4-4, 5-5 कंपनी भैंस की चल रही, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी सूझबूझ है टारगेट करने वाले लोगों में, तो कंपनी को टारगेट करो। जाओ अपेटा ऑफिस जाओ, बम्बई नासिक में जहाँ भी अपेटा ऑफिस है वहाँ जाओ, इनकी क्वांटिटी रोज की कितनी है, ये कैसा माल काट सकते, दूध की भैंस काट सकते या नहीं काट सकते या खाटी काट सकते, ये सब कंपनी को टारगेट करो। तुम छोटे मोटे दुकानदार को टारगेट मत करो। आज छोटे दुकानदार तो खुद 320-30 रुपये की बाजार से भैंस की खरीदी करके ला रहा और कानून में रह के काम कर रहा दुकानदार। जो गवर्नमेंट ने जिसकी इजाज़त दी, जो महानगर पालिका का सलाटर है, वहाँ ले जाके सलाटरिंग करके अपना पेट पाल रहा। जो बड़े बड़े लोग हैं कंपनी वाले, उनको टारगेट करो। और ये जो एडिट करके रेडियो चला रहे, इनके ऊपर हर हाल में गुना दाखिल मैं साइबर क्राइम में और पुलिस डिपार्टमेंट में दे दिए। साइबर क्राइम से जैसी रिपोर्ट आएंगी वो तुरंत गुना दाखिल उनके ऊपर होगा। नाज़िया यूसुफ खान है, मैं मालेगांव की रहवासी हूँ। आजकल जो माशरे में चीजें चालू है
लड़कियों का, बच्चे कम उम्र में जो सिलेक्शन खा रहे हैं, बच्चे कम उम्र में गुटखा पूड़ी शराब नोशी सब कर रहे हैं, कम उम्र में एक दूसरे का लव अफेयर खुदकुशी, सब मामले में हम कुछ आपसे कहना चाहते हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि 12 जुलाई को हमारे प्रोग्राम नंबर 1 स्कूल में है कुदवाई रोड पे, तो आप सब ख्वातीन से, बाल बच्चे से, लड़के लड़कियां सभी यहाँ पर, खास तौर से ख्वातीन यहाँ पर आके हमारे इस प्रोग्राम को जज करे, देखे कि आजकल माशरे में क्या हो रहा है। कम उम्र की लड़कियां जो 15-14 साल की है, जिनकी उम्र अभी पढ़ने की, एजुकेशन फील्ड में जाने की है, वो सब लड़कियां गलत एंगल में जा रही हैं। ये हमारा ये है कि आप लोग आगे बढ़े। इस तरह नॉन मुस्लिम कौम के लड़के लड़कियां आगे बढ़ती है, एजुकेशन के लिए सपोर्ट करती हैं। आज तक कॉर्पोरेशन में 91% लड़कियां खास तौर से, यानी कि एजुकेशन फील्ड में हमारी लड़कियां माशरे से बहुत दूर जा चुकी हैं। और देखिए कि एजुकेशन क्या है, हमारा समाज क्या है, हम किस समाज से आ रहे हैं। हमें मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हमारे सर से यानी कि दुपट्टा नहीं हटने देते, हम हिजाब पहन के सब कारनामे कर रहे हैं, तो हमें खुद को शर्मसार होना चाहिए। और हमें इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए आप सब खवातीन की, माए बहनों की जरूरत है। आपकी लड़कियां कितने घंटे तक मोबाइल हाथ में ले रही है, क्या कर रही हैं, आप लोग को समझना चाहिए। घंटों घंटों तक ये मैं हाथों में मोबाइल लेती है। आजकल के 4-5 साल के लड़के जो हमारे यानी कि एज में नहीं होता था, हमारे दौर में नहीं होता, तो उनको आज 4-5 साल की उम्र में ये मालूम होता है कि आगे क्या है, सिस्टमेटिक काम क्या है, लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम है। तो मेरी आप सब माए बहनों से दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए, टाइम निकालिए, अपने कौम की बच्चियों के लिए निकालिए। जिस तरह हम बोलते हैं ना बेटी बचाओ, उस तरह बेटी बचाने के लिए उसकी हिफाजत, उसका तकब्बुल, उसका इक़्तिदार, उसकी तदाबीर भी जरूरी है। मेहरबानी करके ऐसी बेटियों से मैं एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए बहन, एज ए सुपरवाइजर आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए और इस प्रोग्राम को समझिए। ये प्रोग्राम सिर्फ 2 से 5 घंटे का नहीं है, ये आपकी पूरी बेटियों की पूरी जिंदगी का है। आपकी बेटियों को जिद में मत लाइए, जिद में आने से बच्चे दूर होते हैं। उन्हें एक दोस्त बनाइए, दोस्त बनाने के जिस तरह हम दोस्त से हर एक बात शेयर करते हैं, बारीक से बारीक बात, कि आज हमने क्या खाया, क्या पहना, इससे झगड़ा हुआ था, वो सब हमारे माँ बाप से शेयर करें। माँ बाप भी अपने बच्चों पे प्रेशर ना डालें, क्योंकि बंद मुट्ठी जो रहती है वो एक पावर बम की तरह होती है। जितना हम इसको दाबेंगे उतना ये विस्फोट होने की कोशिश करेंगे। तो अपनी बेटियों से खुलूसाना तखल्लुस करें, खुलूसाना मोहब्बत करें। 12 जुलाई 2026 को कुदवाई रोड पर जो इस्लामी माशरा का जो जलसा हो रहा है, उसमें आप भी शिरकत कीजिए, आपकी बेटियों को भी लाइए, चाहे वो बेटी 2 साल की रहे, 3 साल की रहे, 5 साल की रहे। अभी से ग्रोथिंग होंगी तो हम आगे उनको कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक पौधे के लिए अच्छी खाद और मिट्टी की जरूरत होती है, लेकिन उसको पालन पोषण की भी जरूरत होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आपसे तबक्काना गुजारिश है कि अपनी माए बहनें, मुझे अपनी बेटी बहन खाला जो भी समझने समझिए, और अपने आसपास के लोगों को इसमें शिरकत और खुद भी आने की इसके अंदर मैंने माजरत कीजिए। आपसे शुक्रिया।